वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है विवाह। इसमें हम जानेंगे कि विवाह के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हिंदू विवाह क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और हिंदू विवाह अधिनियम क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस श्रृंखला में जानेंगे। आइए इस श्रृंखला का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विवाह है एक संस्था है, एक धार्मिक संस्कार है, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है एक संस्था। विवाह एक संस्था है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसमें इस सीरीज़ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 60-70 जो भी हैं, तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न तो बहुत सारे थे लेकिन पेपर की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे मैंने उसको उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा है। इसलिए इसमें अनर्गल कोई प्रश्न शामिल नहीं किए गए हैं, आपके पेपर की दृष्टि से ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो इसको या तो आप इसको बार-बार देखिए या फिर इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और इसमें ये जो टॉपिक है ये आपके मुख्य सेविका में भी काम आएगा। अगर मुख्य सेविका की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा और ये टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में तो काम आएगा ही। इस सीरीज का दूसरा प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं मार्गन, ब्रीफाल्ट, वेस्टरमार्क या फिर हॉवेल? इसका सही उत्तर है वेस्टरमार्क। तीसरा प्रश्न है, विवाह का उद्देश्य कहा जाएगा बच्चों के जन्म की वैध व्यवस्था, परिवार की स्थापना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही विवाह के उद्देश्य हैं। यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक के द्वारा अपनी पत्नियों को बदलता रहता है तो यह व्यवहार कहलाएगा बहुपत्नीत्व, क्रमिक बहुपतित्व, एक विवाह या फिर क्रमिक विवाह? इसका सही उत्तर है एक विवाह। ये एक विवाह ही कहलाएगा क्योंकि वो एक समय में केवल एक ही पत्नी रख रहा है और दूसरी पत्नी भी उसकी एक ही विवाह दूसरी पत्नी से अगर विवाह करता है पहली पत्नी को तलाक दे करके तो वो भी एक विवाह ही माना जाता है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका उत्तर देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह संस्था जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उन्हें समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है, संस्कार, नातेदारी, विवाह या फिर परिवार? इसका सही उत्तर है विवाह। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आधार सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्यों का आधार विवाह है या फिर परिवार का आधार विवाह है या विवाह का आधार परिवार है? इसका सही उत्तर है डी, विवाह का आधार परिवार है। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह क्या है? परिवार का आधार है, विवाह का आधार परिवार है, न कि परिवार विवाह का आधार है। अगला प्रश्न है, विभिन्न समाजों में विवाह व्यवस्था का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता का नाम है मर्डॉक, टॉयलर, रेडक्लिफ या फिर सभी? इसका सही उत्तर है मर्डॉक। जब सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे कहते हैं भातृक बहुपति विवाह, बहुपति विवाह, देवर विवाह या फिर समूह विवाह? इसका सही उत्तर है भातृक बहुपति विवाह। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे कहते हैं बहुविवाह, समूह विवाह, अंतर्विवाह या बहुपति विवाह? इसका सही उत्तर है बहुपति विवाह। अगला प्रश्न है, वेस्टरमार्क के अनुसार एक विवाह का आदि स्वरूप था, यानी कि बहुत पहले से ही ये एक विवाह का ही स्वरूप था। वेस्टरमार्क ने बाद में बहुपति विवाह का प्रमुख कारण माना कम पैदावार, गरीबी, धार्मिक कारण या फिर लिंग अनुपात का असमान होना? इसका सही उत्तर है लिंग अनुपात का असमान होना। अगला प्रश्न है, समनर, कनिंघम और डॉक्टर सक्सेना ने बहुपति विवाह के लिए उत्तरदायी कारण माना है भौगोलिक परिस्थितियों को, लिंग अनुपात का असंतुलन, वधु मूल्य या फिर गरीबी? इसका सही उत्तर है गरीबी। गरीबी क्यों उसका कारण माना समनर, कनिंघम और डॉक्टर सक्सेना ने? उन्होंने बताया कि उस समय लोग ये सोचते थे कि उस समाज के लोग जहाँ पे बहुपति विवाह का प्रचलन था कि एक ही सभी भाइयों की एक ही पत्नी आएगी तो ज़्यादा खर्च नहीं होगा, सारे लोग कमाएंगे और एक पत्नी का खर्चा उठाएंगे। तो ये सब उस समय उन लोगों की सोच थी, तो इसीलिए इसको कारण वहाँ पे जब ये लोग
उस समाज का अध्ययन करते हैं तो उस समाज में जो प्रचलित जो बातें रहती हैं उन्हीं के आधार पर ये अपने शोध प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने माना कि गरीबी ही बहुपति विवाह के लिए उत्तरदायी कारण रहा है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अंतर विवाह। अंतर विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। यह परिभाषा दी है किसने? वेस्टरमार्क ने, मार्गन ने, ब्रीफाल्ट ने या फिर रिवर्स ने। इसका सही उत्तर है रिवर्स ने। अगला प्रश्न है, बहिर्विवाह से बोध होता है उस विनिमय का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। ये परिभाषा किसकी है? दुबे की, कपाड़िया की, मार्गन की या फिर रिवर्स की। इसका सही उत्तर है रिवर्स की। कुल मिला के जो बहिर्विवाह है इसका तात्पर्य होता है अपने रक्त समूह आदि के अंतर्गत जो आने वाले सदस्य हैं उनसे विवाह न करना। और अगर एक लाइन में इसको समझना हो तो ये कहा जा सकता है कि बहिर्विवाह का उद्देश्य सभी करीबी रिश्तेदारों को विवाह से रोकना है। और इसमें जो सार्वभौमिक अनाचार निषेध को निस्तारित करने के लिए इसको परिभाषित किया गया है। इसके कई तरीके होते हैं, जैसे वंश बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह, यानी कि अपने वंश में विवाह न करना, अपने गोत्र में विवाह न करना, अपने जो गांव है गांव के लोगों गांव में ही विवाह न करना। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बहिर्विवाह का सबसे सामान्य रूप सार्वभौमिक अनाचार निषेध है, जिसके लिए लोगों को अपने मूल परिवार से बाहर विवाह करने की आवश्यकता होती है और इसको करीबी रिश्तेदारों से विवाह करने से रोकने के रूप में भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहिर्विवाह क्या है और बहिर्विवाह की परिभाषा रिवर्स ने दी है। अगला प्रश्न है, प्रवर का अर्थ है गोत्र, दूसरा वर, श्रेष्ठ ब्राह्मण, समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। इसका सही उत्तर है समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। ये प्रवर और सपिंडी क्या है, इसको समझने के लिए हमें फिर से वही बहिर्विवाह को परिभाषित करना होगा कि बहिर्विवाह क्या है। बहिर्विवाह में अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे विवाह करने से रोकना है। इस विवाह के अंतर्गत विवाह अपने गोत्र, प्रवर और सपिंड वाले परिवारों में नहीं किया जा सकता। और ज़्यादातर ये व्यवस्था हिंदू परिवारों में होती है। हिंदुओं में 3 प्रकार के बहिर्विवाह का प्रचलन है। एक है गोत्र बहिर्विवाह, दूसरा सपिंड विवाह और तीसरा प्रवर बहिर्विवाह। तो गोत्र बहिर्विवाह में क्या है कि देखिए बहुत सारे लोग जब शादी वगैरह देखने जब जाते हैं तो ये पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। तो अगर जो लड़की वाले का गोत्र और लड़की वाले का गोत्र अगर समान होता है तो उनको भाई बहन माना जाता है, इसलिए उनका विवाह नहीं होता है। इसी को गोत्र बहिर्विवाह कहते हैं। और दूसरा है सपिंड बहिर्विवाह। तो पिंड का अर्थ रक्त संबंध से होता है। हिंदू समाज में सपिंड में वैवाहिक संबंध का निषेध है। जैसे सपिंड का संबंध माता की ओर से 5 पीढ़ी तक और पिता की पीढ़ी की तरफ से 7 पीढ़ी तक माना जाता है। यानी कि माता की 5 पीढ़ियों तक विवाह नहीं किया जा सकता है और पिता की 7 पीढ़ियों से विवाह नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि एक ही पिंड अर्थात एक देह से संबंध रखने वालों में शरीर के रखने वालों को मतलब सपिंड होने के कारण उनको पिता और पुत्र और भाई और बहन माना जाता है। इस वजह से सपिंड बहिर्विवाह का निषेध है इसमें। और तीसरा आपका प्रवर बहिर्विवाह है। प्रवर का अर्थ होता है कि बुलाना या आह्वान करना। जैसे वैदिक काल में पुरोहित लोग यानी कि कुल मिला के कि जैसे जिन परिवारों के एक ही कुल देवता हों तो उनको भी ये माना जाता है कि ये सब एक ही परिवार के, इसलिए यहाँ पे विवाह निषेध माना जाता है। तो ये तीनों चीज़ें बहिर्विवाह के अंतर्गत आता है और ये हिंदुओं में ही है और हिंदू विवाह से संबंधित शब्द है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रवर क्या है, सपिंडी भी क्या है, ये भी आगे हम जानेंगे सपिंडी क्या है। बाकी तीनों मैंने आप लोगों को बता दिया है।
अगला प्रश्न है, सपिंडी का तात्पर्य है जौ, तिल व आटे से बना गोला। पिंडलियां, दो व्यक्ति जो मृत व्यक्ति को पिंड दान करते हैं। कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वे व्यक्ति जो मृत व्यक्ति को पिंड दान करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम बहिर्विवाह का तात्पर्य है वधू को गांव के बाहर जाकर विवाह करना, नगर में विवाह करना, अपने गांव के बाहर विवाह साथी का चयन कर विवाह करना या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सी, अपने गांव के बाहर विवाह साथी का चयन कर विवाह करना, ये ग्राम बहिर्विवाह है। अगला प्रश्न है, बहिर्विवाह का प्रचलन अगम्य अर्थात निकट संबंधियों से यौन संबंधों को रोकने के लिए हुआ। यह कथन है किसका? कनिंघम का, वेस्टरमार्क का, मार्गन का या फिर दुर्खीम का। इसका सही उत्तर है वेस्टरमार्क का। अगला प्रश्न है, बहिर्विवाह के द्वारा एक पीढ़ी को अपने दोष दूर करने का मौका मिल जाता है क्योंकि इसके द्वारा रक्त के संयोग हमेशा नवीन रूप ग्रहण करते हैं। ये कथन किसका है? ब्लंट का, कपाड़िया का, दुबे का या फिर पीवी काणे का। इसका सही उत्तर है पीवी काणे का। अगला प्रश्न है, अंतर्विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताने वाले विद्वान हैं। मैकाइवर एवं पेज, गिलिन और गिलिन, समनर एवं केलर। कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समनर और केलर। पिता की ओर से 7 व माँ की ओर से 5 पीढ़ी को छोड़कर विवाह करने से करीब 21 संभाव्य संबंधियों से विवाह वर्जित हो जाता है। यह कथन है पीवी काणे का, रिवर्स का, वेस्टरमार्क का या फिर ब्लंट का। इसका सही उत्तर है ब्लंट का। अगला प्रश्न है, जब एक उच्च समूह का लड़का अपने से निम्न समूह की लड़की से विवाह करता है तो उसे कहते हैं बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या फिर सभी। इसका सही उत्तर है अनुलोम विवाह। इसी को हाइपरगैमी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह अनुलोम विवाह समझ गए होंगे कि जब उच्च समूह का लड़का अपने से निम्न समूह की लड़की से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है, और जब उच्च समूह की लड़की निम्न समूह के लड़के से विवाह करती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं, इसको हाइपोगैमी कहते हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न आगे है। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, एक निम्न समूह के लड़के का उच्च समूह की लड़की से विवाह को कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, गोत्र विवाह या फिर सभी। इसका सही उत्तर है प्रतिलोम विवाह यानी कि हाइपोगैमी। इसको एक निम्न समूह के ये वाला विवाह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उच्च समूह की लड़की निम्न समूह के लड़के से विवाह करती है तो क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। और अगर ऐसे जैसे इसमें पूछा गया कि निम्न समूह के लड़के का उच्च समूह से, तो वो भी प्रतिलोम विवाह हो गया। और जब उच्च समूह का लड़का हो निम्न समूह की लड़की हो तो अनुलोम, उच्च समूह की लड़की हो निम्न समूह का लड़का हो तो वो विवाह हो गया प्रतिलोम विवाह। अगला प्रश्न है, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने गए हैं? 8, 16, 18 व 5। इसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह या फिर सभी। इसका सही उत्तर है गंधर्व विवाह। कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? धर्म, प्रजा, अर्थोपार्जन, रति आनंद। इसका सही उत्तर है धनोपार्जन। जबकि धर्म, प्रजा यानी बच्चे उत्पन्न करना, रति आनंद, ये तीनों हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं, धन कमाना नहीं है। वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्या का दान करने को कहते हैं आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह या फिर प्रजापात्य विवाह। इसका सही उत्तर है ब्रह्म विवाह। एक गाय व एक जोड़ी बैल कन्या के पिता को देकर विवाह करना, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह या फिर प्रजापात्य विवाह। इसका सही उत्तर है आर्ष विवाह। इसमें जो वर है वो कन्या के पिता को एक गाय और एक जोड़ी बैल दे करके विवाह करता है, ये आर्ष विवाह कहलाता है। ये देने का मतलब होता है कि उस समय बैल और गाय देने का मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे आजकल 4 व्हीलर गाड़ी शादियों में देना और ये खूब ढेर सारे गहने वगैरह देना मान सम्मान का और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, और ये माना जाता है कि हाँ यहाँ जाकर हमारी बेटी सुखी रहेगी। तो उसी प्रकार उस समय 4 व्हीलर के बराबर ही जान लीजिए कि एक गाय और बैलों की कीमत थी। तो उस समय इस समय तो लड़की वधू पक्ष के लोग देते हैं, तो उस समय वर पक्ष के लोग वर पक्ष का कोई व्यक्ति या वर
स्वयंवर ही जब गाय और एक जोड़ी बैल देता था कन्या के पिता को, तो ये आश्वासन देना चाहता था उसके माध्यम से कि मैं आपकी कन्या को सही प्रकार से सुखमय जीवन देने के लिए समर्थ हूँ। अगला प्रश्न है, मारकर अंग छेदन करके घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात् हरण करके विवाह को कहते हैं राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ब्रह्म विवाह या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राक्षस विवाह। कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को कहते हैं बेटी बेचवा विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह या फिर ए और सी दोनों। इसका सही उत्तर है ए और सी दोनों। कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को बेटी बेचवा विवाह या असुर विवाह दोनों कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, चाहे बेटी बेचवा विवाह कहिए चाहे असुर विवाह। यानी कि जब वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या के पिता को बेटी का मूल्य देकर के विवाह करता है तो वो बेटी बेचवा विवाह या असुर विवाह कहलाता है। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान को कहते हैं दैव विवाह, प्रजापात्र विवाह, वर मूल्य विवाह या फिर सभी। इसका सही उत्तर है दैव विवाह। जैसे जो यज्ञ कराने आए हों पुरोहित पंडित, तो उनको दान दक्षिणा के साथ साथ कन्या भी दान कर दी जाए तो ऐसे विवाह को दैव विवाह कहते हैं। पहले होता था, अब नहीं है ये। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1954 में, 1955 में, 1956, 1829 में। इसका सही उत्तर है 1955। मुसलमानों में विवाह को माना जाता है सामाजिक समझौता, कानूनी संबंध, धार्मिक संस्कार या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सामाजिक समझौता। वह धनराशि जो मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है कहलाती है मेहर, निकाह, दहेज, वर मूल्य। इसका सही उत्तर है मेहर। मुसलमानों में अस्थायी विवाह को मुताह कहते हैं। मुताह विवाह का प्रचलन है सुन्नी में, शिया में, ईसाई में या फिर सभी में। इसका सही उत्तर है शिया में। विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ 1954 में, 1955 में, 1956 में, 1856 में। इसका सही उत्तर है 1954 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 में, 1929 में, 1954 में, 1955 में। इसका सही उत्तर है 1856 में। शरीयत अधिनियम 1937 में पारित हुआ, परंतु मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ कब? 1937, 1939, 1954 या फिर 1955। इसका सही उत्तर है 1939। मुस्लिमों में नाबालिग बच्चों का विवाह हो जाने पर बालिग होने पर ऐसे विवाह को समाप्त कर सकते हैं। इस अधिकार को कहते हैं इद्दत, तलाक़े हसन, नियान, खयार उ बुलूग। तो इसका सही उत्तर है खयार बुलूग। यानी बचपन में जिन बच्चों का विवाह हो गया हो, बालिग होने पर वे अपने विवाह को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे अधिकार को खयार उ बुलूग कहा गया है। धर्मशास्त्रों द्वारा हिंदू विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है? मोक्ष की प्राप्ति को, बच्चों का सामाजिकरण को, व्यक्तित्व के विकास को या फिर पुत्र जन्म को। इसका सही उत्तर है पुत्र जन्म। इसका यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू किसी भी जाति या धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर सकता है? शरीयत अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1954, आर्य विवाह वैधानिकरण अधिनियम 1937 या फिर सभी। इसका सही उत्तर है आर्य विवाह वैधानिकरण अधिनियम 1937 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से परंपरागत हिंदू विवाह की विशेषता है? सपिंड विवाह की मान्यता, प्रतिलोम पर नियंत्रण, सामाजिक संविदा का समावेश, कन्या मूल्य का प्रचलन। इसका सही उत्तर है प्रतिलोम पर नियंत्रण। यानी कि उच्च कुल की कन्या निम्न कुल के लड़के से विवाह न करने पाए, इस पर नियंत्रण था। अगला प्रश्न है,
वह नियम जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर के अंदर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती, उस नियम का नाम है अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अकुलीन विवाह या फिर सभी। इसका सही उत्तर है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह यानी एक्सोगैमी है एक प्रयोगात्मक विवाह, एक मैत्री विवाह, अपने समूह के बाहर विवाह, अपने समूह के अंदर विवाह। इसका सही उत्तर है अपने समूह के बाहर विवाह, यानी अपने गोत्र, पिंड और प्रवर के बाहर विवाह। अगला प्रश्न है अंतर्विवाह एंडोगैमी है अपनी जाति में विवाह, गांव के अंदर विवाह, सपिंड व्यक्ति से विवाह या फिर गोत्र के अंदर विवाह। इसका सही उत्तर है अपनी ही जाति में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। अपनी ही जाति में विवाह करना अंतर्विवाह है और अपनी ही जाति में अपने गोत्र में न विवाह करना और सपिंड में विवाह न करना, यानी कि माता की 5 पीढ़ी और पिता की 7 पीढ़ी में न विवाह करना, और एक ही कुल देवता को पूजने वाले लोगों के साथ विवाह न करना, ये अंतर्विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है हिंदुओं में गोत्र अंतर्विवाह को किस श्रेणी का विवाह माना गया है? नियमानुकूल, निषिद्ध, श्रेष्ठ, अनिवार्य। निषिद्ध माना गया है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं, भले ही एक ही जाति का हो लेकिन एक गोत्र ना हो, एक गोत्र में विवाह करने को भाई बहन का विवाह माना जाता है, इसीलिए इसको ये बहिर्विवाह के अंतर्गत आता है और ये निषिद्ध है। हिंदू विवाह में होने वाले वर्तमान परिवर्तन का कारण लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, धर्मनिरपेक्षता, नए सामाजिक कानून, वैवाहिक रूढ़ियों में वृद्धि। इसका सही उत्तर है नए सामाजिक कानून आने के कारण हिंदू विवाह में वर्तमान परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुओं में सपिंड बहिर्विवाह किस जाति समूह के लिए अनिवार्य है? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, निम्न जातियों के लिए या फिर सभी जातियों के लिए? इसका सही उत्तर है सभी जातियों के लिए। यानी अपनी जाति में विवाह करिए लेकिन अपनी उस जाति में समान गोत्र, समान पिंड, समान प्रवर वालों के साथ विवाह नहीं करना है। यही बहिर्विवाह कहलाता है। यानी अंतर्विवाह के अंतर्गत ही बहिर्विवाह आता है। अंतर्विवाह के अंतर्गत अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना, लेकिन अपनी ही जाति के अंदर अपने गोत्र, प्रवर और सपिंड के साथ विवाह न करना, ये बहिर्विवाह कहलाता है। अगला है वो अंतर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह अलग होता है। अंतर्विवाह का मतलब अपनी जाति के साथ विवाह करना, अंतर्जातीय का मतलब अपनी जाति से बाहर विवाह करना, और बहिर्विवाह का मतलब कि अपनी जाति में ही विवाह करना लेकिन गोत्र, प्रवर और सपिंड में विवाह न करना। हिंदू विवाह के अंतर्गत ये सब बड़ा तामझाम वाला है ये, तो लेकिन इसको समझना जरूरी है। बस इसको एक एक लाइन में समझिए कि अंतर्विवाह का मतलब अपनी जाति में विवाह करना, अंतर्जातीय का मतलब अपनी जाति से बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह का मतलब कि अपनी जाति में विवाह करना लेकिन गोत्र, सपिंड और प्रवर का ध्यान रखते हुए विवाह करना, ये अंतर्विवाह के अंतर्गत ये बहिर्विवाह के अंतर्गत आता है। भारत में अंतर्विवाह का कारण रहा है रक्त की शुद्धता को बनाए रखना, मुस्लिम आक्रमण, जातियों की सांस्कृतिक भिन्नता या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। भारत में अंतर्विवाह का कारण यही रहा है कि रक्त की शुद्धता, यानी अपनी जाति में विवाह करना, विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। क्यों? ताकि रक्त की शुद्धता बनी रहे, मुस्लिम आक्रमण से बचाव होता रहे और जातियों की सांस्कृतिक भिन्नता बनी रहे। अपनी ही जाति की जो यानी जितनी जातियां हैं सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक भिन्नता बनी रहे, एक में न मिलने पाए। हिंदू विवाह के संस्कार हैं कन्यादान, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। ये सभी हिंदू विवाह के संस्कार हैं। मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेध है मौखिक तलाक पर प्रतिबंध, मेहर को लेना, मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह न करना या फिर सभी। इसका सही उत्तर है मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह न करना, ये मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेध है। अगला प्रश्न है कैथोलिक विश्वासों के अनुसार ईसाई विवाह है स्थायी बंधन, मित्रतापूर्ण बंधन, सुविधाजनक संबंध या फिर सभी। इसका सही उत्तर है स्थायी बंधन। ईसाई विवाह के लिए किस चर्च को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? केंद्रीय चर्च को, सिविल चर्च को, प्रोटेस्टेंट
चर्च को या फिर कैथोलिक चर्च को? इसका सही उत्तर है कैथोलिक चर्च को। पलायन विवाह है जनजातीय विवाह, हिंदू विवाह का, मुस्लिम विवाह का प्रकार है या फिर सभी? इसका सही उत्तर है ये जनजातीय विवाह का प्रकार है। ये जनजातियों में होता है पलायन विवाह। हो जनजाति में हरण विवाह को किस नाम से संबोधित करते हैं? पोंगी, ओथुर, गोल गधेड़ो, बोलोक या फिर ओपेर तिपी? इसका सही उत्तर है ओपेर तिपी। जनजातियों में परीक्षा विवाह का सबसे स्पष्ट रूप किस जनजाति में पाया जाता है? मध्य प्रदेश के गोंड में, गुजरात के भील में, बिहार के संथाल या फिर सभी? इसका सही उत्तर है गुजरात के भीलों में। बहुपत्नी विवाह को पॉलीगैमी कहते हैं, परंतु बहुपत्नी विवाह को पॉलीगैमी कहते हैं, परंतु बहुपति विवाह को क्या कहते हैं? मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री या फिर सभी? इसका सही उत्तर है पॉलीएंड्री। विवाह का वह रूप जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिला पति के छोटे भाई से विवाह करती है। नियोग विवाह, देवर विवाह, लेवीरेट विवाह या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। विवाह के बाद यदि पति की मृत्यु हो जाए और पति के छोटे भाई से महिला अगर विवाह कर लेती है तो उसको नियोग विवाह भी कहते हैं, उसको देवर विवाह भी कहते हैं, उसको लेवीरेट विवाह भी कहते हैं। इसलिए इसका ये उत्तर सही है सभी। वह विवाह जिसमें एक व्यक्ति की कई सारी पत्नियां होती हैं जो आपस में बहनें होती हैं कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, वो पत्नियां आपस में बहन हैं। यानी एक व्यक्ति सभी बहनों से विवाह कर ले तो उसको कहते हैं बहु बहन विवाह, साले विवाह, सोरोरेट विवाह या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही नाम इसके हैं। बहिर्विवाह का उद्देश्य है रक्त समूह के अंतर्गत आने वाले सदस्यों से विवाह रोकना, सही है ये। सभी करीबी रिश्तेदारों को विवाह से रोकना, ये भी सही है। मूल परिवार से बाहर विवाह कर अनाचार को रोकना, ये भी सही है। इसलिए इसका उत्तर डी सही है सभी। यहाँ पे बहिर्विवाह बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बहिर्विवाह क्या है। रक्त समूह के अंतर्गत आने वाले सदस्यों से विवाह को रोकना, सभी करीबी रिश्तेदारों को विवाह से रोकना, मूल परिवार से बाहर विवाह करके अनाचार रोकना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के संशोधन में वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु 18 वर्ष कर दी गई? 1976, 1955, 1856 या फिर 1978? इसका सही उत्तर है 1976 में। बाल विवाह अवरोध संशोधित अधिनियम आया 1976 में, 1978 में, 1972 में या फिर सभी? इसका सही उत्तर है 1978 में। और बाकी ये 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम के नाम से आ गया था, शारदा एक्ट जिसको कहते हैं। बाद में इसमें संशोधन हुआ 1978 में। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक हैं के एम कपाड़िया, वेस्टरमार्क, राजबली या फिर सभी? इसका सही उत्तर है वेस्टरमार्क। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक हैं वेस्टरमार्क, राजबली, इरावती या फिर के एम कपाड़िया? इसका सही उत्तर है के एम कपाड़िया। हिंदू संस्कार के लेखक हैं वेस्टरमार्क, इरावती कर्वे, राजबली पांडे या फिर सभी? इसका सही उत्तर है राजबली पांडे। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, कथन किसका है? एन शर्मा का, के एम कपाड़िया का, पी एच प्रभु का या फिर सभी? इसका सही उत्तर है के एम कपाड़िया का। विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था या कथन किसका है? पी एच प्रभु, बोगार्ट्स, के एम कपाड़िया या फिर सभी? इसका सही उत्तर है बोगार्ट्स का। एकलगामी विवाह जो कि अधिकांश सभ्यताओं में मान्य है उसे कहते हैं मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री या फिर सभी? इसका सही उत्तर है मोनोगैमी। विवाह से संबंधित आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।